जय हिंद। अगर आप सबने मेरा कल का यूट्यूब शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी देवशयनी एकादशी को लेकर, और उसमें जो मेरे मन में सवाल थे उनको लेकर आज मैं गई थी इस्कॉन देहरादून। एक तो एकादशी मनानी थी, और दूसरा अपने बहुत सारे सवालों के जवाब पाने थे, और साथ में मुझे मिले ये प्यारी सी गाय, और फिर मिले मुझे अनिरुद्ध कीर्तनदास प्रभु जी। उनसे हमने जाना इस एकादशी की स्पेशलिटी के बारे में, चातुर्मास में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान मिला हमें आज प्रभु जी के साथ बैठकर। और जो उन्होंने बातें बताई, आइए अब उनको सुनते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो प्रभु जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हम आज बात करने वाले हैं चातुर्मास के बारे में, पर सबसे पहले जो ये देवशयनी एकादशी है जो कि आज ही है, तो कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, और जब निद्रा की बात हो रही है मतलब वो रेस्ट मोड में है। और हम भी एज पेरेंट्स अगर हम रेस्ट मोड में जाएं, आराम कर रहे हो, और पीछे से बच्चे मम्मी 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 मम्मा मम्मा करें तो हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि आराम करने दो। तो अगर बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र का जाप करना चाहिए, तो हम तो भगवान जी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या हम उनकी योग निद्रा नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका नाम ले लेके? तो बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस्कॉन देहरादून में, और इस प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है जी। तो आपने पूछा, ये बहुत अच्छा है। तो पहला इसमें सोचने का विषय है कि क्या हम और भगवान इक्वल हैं, राइट? क्योंकि ये हमारा चैलेंज है, बट भगवान भगवान है। तो गीता के एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिसमें भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म उनके दिव्य हैं, जिनको समझना आसान नहीं है। Okay. तो इसी तरीके से अगर भगवान जो रेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान हमारे जैसे रेस्ट नहीं करते हैं कि जैसे हम दिन भर थक जाते हैं, हमें फटीग है, हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो हम तमोगुण में जाके बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं कि हमें फिर उसके बाद दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता है। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो सोना है वो दिव्य है, वो सोना हमारे सोने जैसा नहीं है, और इसीलिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था वो था योग निद्रा जी। तो हमारी वो तमोगुणी निद्रा होती है, बट भगवान की निद्रा योग निद्रा होती है। तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करें कि भगवान शयन करते हैं, तो कौन से भगवान शयन करते हैं, इस पे भी विचार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो भगवान शयन करते हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। मतलब विष्णु भगवान भी अलग तरह के? यस। तो 3 प्रकार के विष्णु भगवान होते हैं, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। तो हमारे अनेकों शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। तो 7वें समुद्र में से जो 5वां समुद्र है वो क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, और अगले 4 महीने के लिए वो एक तरीके से आज के दिन से, जो कि हमारा देवशयनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, आज से वो अपने विश्राम के लिए जा रहे हैं अगले 4 महीने के लिए। ओके। तो ऐसा नहीं है कि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाकी सभी विष्णु रेस्ट कर रहे हैं, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण रेस्ट कर रहे हैं। वो तो अपने भक्तों की बातों को सुनने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर है, राइट? ओके। यस। मतलब कि हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर हो सकता है कि वो हम कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं, और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान है वो योग निद्रा कर रहे हैं। यस। और इसमें भी ये है कि पहले भी, आज से 500 साल पहले भी, जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनके समय पे, चैतन्य महाप्रभु के समय पे बंगाल में ये बहुत बड़ा एक कस्टम था कि चातुर्मास में कोई भी भजन नहीं करना चाहिए, कोई भी हमको पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उससे भगवान डिस्टर्ब होते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो भक्त का जो प्रेम है भगवान के लिए वो कम होगा, और वो भगवान के साथ तो उसका एक नित्य संबंध है, राइट? और भगवान तो जो इसमें केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु विश्राम कर रहे हैं, बट जो हमारे अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है
वो तो हमेशा भक्तों के साथ हमेशा आदान प्रदान के लिए तत्पर है। तो हम उनका नाम, उनका स्मरण, उनका लीला हम तो हमेशा सुन सकते हैं। और अगर इस लॉजिक से माता जी हम अगर देखें तो फिर तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में। तो फिर तो हमें बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमें कहीं गाड़ी पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें जी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि भगवान उससे डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल भगवान का सोना हमारे सोने जैसा नहीं है। भगवान की वो दिव्य निद्रा है, उसमें होते हुए भी संसार के सारे कार्य भगवान अपनी इच्छा से सब कर रहे होते हैं। वो अपनी इच्छा से सोते हैं और उनका सोना हमारा सोना बहुत डिफरेंट है। राइट। तो जो इन दिनों चातुर्मास में कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, ये विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। जी, तो जब हम इनको गाते हैं तो भगवान और भगवान के नाम ये दोनों अभिन्न हैं। ओके, तो हमको वही बेनिफिट मिलता है जो हमको भगवान के साथ में रहने से मिलता है। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जब हम भगवान के साथ, जो भगवान के भी 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक प्रमुख और एक गौण। तो एक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी जो नाम है भगवान के, वो भगवान को प्रिय है और उनकी शक्ति अलग होती है। तो अगर हम एक बार पूरा विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है एक बार राम नाम बोलने का। ओके, और अगर हम 3 बार राम नाम बोलते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है एक बार कृष्ण नाम बोलने से। ओके, तो क्योंकि जो भगवान का जो पूर्ण मूर्तिमान जो भगवान हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम से डिफाइन होते हैं वो कृष्ण है। अच्छा, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो ये नाम है, और इसीलिए जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान का केवल नाम ही नाम है। और इसको अगर हम जप करते हैं तो हमें फिर अन्य किसी और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके। प्रभु जी, हम बात करें आज की एकादशी के बारे में भी, कि आज देवशयनी एकादशी है, यानी कि हमने बोला कि वो योग निद्रा में जा रहे हैं और फिर 4 महीने बाद वो प्रबोधिनी एकादशी, शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा, तब वो वापस अपनी निद्रा से जागेंगे। तो हर एकादशी की कोई स्पेशलिटी होती है? मतलब अभी तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम योग निद्रा की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या हर एकादशी डिफरेंट है? हर एकादशी के पीछे कोई स्टोरी है? कैसे है? yes. तो आपने सही बोला माता जी कि आज जो ये देवशयनी एकादशी है, आज के दिन भगवान अपनी योग निद्रा में जाते हैं और फिर उत्थान एकादशी हम जिसको कहते हैं, उस पे भगवान आज से ठीक 4 महीने बाद, जो कि हमारे कार्तिक में जो आती है एकादशी, उसमें भगवान जगते हैं। और इसके अलावा बीच में एक और एकादशी आती है 2 महीने बाद, उसे हम लोग कहते हैं पाषाणकुश एकादशी। तो उस 2 महीने बाद भगवान करवट लेते हैं। अच्छा, आज सोए हैं और 4 महीने बाद भगवान जगेंगे, और आज से ठीक 2 महीने बाद जो पाषाणकुश एकादशी होती है उसमें भगवान करवट लेते हैं। तो हर एकादशी की अपनी कथा है। देवशयनी एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक समय पे बहुत एक बड़े राजा थे, हम सभी ने उनका नाम भी सुना होगा, मांधाता। तो राजा मांधाता का जो राज्य था वो बहुत ही खुशहाल था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थे, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बड़े धर्म के साथ में वो जीते थे, अपनी प्रजा का पालन करते थे। अब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके राज्य में सूखा पड़ने लग गया, अकाल पड़ने लग गया। ये देख के सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अगर राज्य में कभी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो ये माना जाता है कि राजा की कुछ त्रुटि है। ओके, राज्य करने में राजा की कुछ त्रुटि है। तो राजा भी बड़े चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो सारे धर्म नियमों का पालन कर रहे हैं। तो वो फिर अपने मंत्रियों के पास पहुँचे और सबसे उन्होंने सलाह लिया कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो सभी ने उनको इस तरीके से इंगित किया कि अंगीरा ऋषि एक अभी तपस्या कर रहे हैं और हम अंगीरा ऋषि के पास जाके ये पूछ सकते हैं। तो राजा मांधाता अपने मंत्रियों के साथ अंगीरा ऋषि पे गए और अंगीरा ऋषि ने बताया कि आपके राज्य में भले ही सब चीज़ धर्म उपयुक्त हो रही है, परंतु एक अधर्म का कार्य हो रहा है। वो ये है कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है भगवान के आनंद के लिए नहीं, भगवान के प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार वृद्धि के लिए। ओके, तो आज की डेट में अगर हम इसको
सोचें तो कुछ ऐसा है कि जैसे हम कहें कि कुछ ऐसे लोग जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जो किसी गलत काम में लिप्त हो सकते हैं, वो अपने पास कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि वो सारे समाज के लिए एक दिक्कत हो सकती है। तो जब जब अंगिरा ऋषि ने ये बताया मंधाता को, तो मंधाता ने बोला कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसके क्षेम के लिए। तो अंगिरा ऋषि ने बताया कि आपको जो देवशयनी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी भी हम इसे कहते हैं, तो आप उस पे व्रत कीजिए। और व्रत करने का विधि ये रहेगा कि दिन भर आप बिना अन्न और बिना जल के आप एकादशी व्रत का पालन कीजिए, और आप दिन भर भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, और रात को भी जग के भगवान का नाम का वो कीजिए, और अगले दिन जब पारायण का समय होता है उसमें अन्न ग्रहण कीजिए। तो राजा ने बिल्कुल इसी तरीके से किया, और जैसे ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया, अगले दिन बहुत झमाझम बारिश एकदम गिरनी शुरू हो गई। तो इस दिन से फिर ये एकादशी का महत्व है, और फिर उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। परंतु अगर हम आज के समय में अगर देखें माता जी, तो आज हो सकता है हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, बाहर जाते हैं, मदर्स हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारी, तो हो सकता है कि हम लोग एकादशी का व्रत का पालन ऐसे ना कर सकें कि हम बिल्कुल जल के बिना रह लें, अन्न के बिना रह लें। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो इसमें ये बताया जाता है कि हम कम से कम अन्न का सेवन एकादशी के दिन ना करें। जल अगर हमारे हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है वर्क जो ऑफिस में है वहाँ पर कुछ इतना कार्य होता है कि हम लोग नहीं रह पाते, तो उसमें हम लोग जल ग्रहण कर सकते हैं। और जल ग्रहण सबसे अच्छा है कि केवल जल ग्रहण करके हम लोग एकादशी का व्रत का पालन करें। अगर जल में भी हमें दिक्कत होती है तो हम कुछ फल ग्रहण कर लें। अगर फल में भी हम लोग नहीं रह पा रहे हैं तो फिर हम एकादशी का जो भी कुछ आपने देखा होगा, एकादशी व्रत में जो हम खाते हैं ना, कुट्टू के आटे का कुछ हम बना लेते हैं, साबूदाने की खीर बना लेते हैं, कुछ खिचड़ी बना लेते हैं, तो वो सब फिर हम लेके रह सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल है। बेस्ट है कि हम निर्जल रहें पूरा, और पूरा जो समय है जो हमने अपनी कुकिंग में और इन सब में देना था वो भी भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम, भगवान की कथाओं को दें। अगर हम वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो एक स्टेप नीचे हम जल ग्रहण करके करें। अगर हम वो नहीं करते हैं तो एक स्टेप नीचे फल के साथ, वो भी नहीं कर पाते तो एक स्टेप नीचे फिर फलाहार जिसे हम कहते हैं कि कुट्टू का आटा और इस सब के साथ में हम लोग कर सकते हैं। राइट। तो ये हर एकादशी में इसी तरह से फॉलो करना होता है, या एक आती है निर्जला एकादशी भी, तो जिसमें कि कहते हैं कि वाकई में पानी पूरा समय नहीं पीना चाहिए? मुझे नहीं पता था, इस वाली में भी जल के बिना रहना होता है। तो क्या हर एकादशी में ऐसा होता है कि ये लेवल्स होती हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं? यस माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निर्जला ये तो बेसिकली ये जो एकादशी है, हर एकादशी का यही ऑर्डर होता है कि हमको हर एकादशी अगर बेस्ट करना है तो निर्जल करना है। हमारे इस्कॉन के कई भक्त हैं जो निर्जल करते हैं हर एकादशी को। ओके। अब जो निर्जला एकादशी जो गर्मियों के पीक में आती है और जो सबसे मुश्किल होता है उसे रखना, उसमें बिल्कुल निर्जल होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि उसके पीछे भी एक कथा है वैसे। अच्छा। तो वो कथा ये है कि जो हमारे पांडवों में भीमसेन जी हैं जी, तो बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत सारी शक्तियाँ उनके अंदर हैं, परंतु हम जानते हैं कि उतना ही उन्हें भोजन प्रिय है। करेक्ट। तो सारे पांडव एकादशी का व्रत का पालन करते थे, परंतु भीमसेन जी से तो बिल्कुल नहीं होता था। तो उन्हें होता था कि मेरे से तो नहीं रहा जाता है बिना आहार लिए, बिना भोजन लिए। तो एक बार भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं कैसे जीऊँ, मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आपका अन्य एकादशी आप पालन नहीं कर पाते तो साल में एक एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी जिसे कहते हैं, आप उसमें अगर बिना जल के अगर आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो आपको बाकी सारी एकादशी का फल प्राप्त होगा। ओके। तो इसलिए वो पांडव निर्जला एकादशी है जिसमें सभी भक्तों को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो तब जल भी ना लें, क्योंकि वो उस समय जो व्रत किया गया है, उस समय जो ऑस्टेरिटी हम करते हैं, तो वो फुलफिल कर देती अगर हम बाकी एकादशियों को अच्छे से पालन न कर पाए। राइट। और ये जो खाने पीने की बातें हो रही हैं प्रभु जी की, कैसे खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये जो चातुर्मास आ रहा है
इसमें भी क्या खाने को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, या हमें अपना मेडिटेशन ज़्यादा डीप करना है या जप अच्छे से करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को रोकना होगा? आलू मतलब ये प्याज लहसुन तो अंडरस्टूड ही है, बट उसके अलावा भी कुछ है? यस माता जी, ये अच्छा प्रश्न है। तो चातुर्मास्य में बहुत शास्त्रों में देखें तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे तपस्या है जो करने के लिए बताई जाती है, परंतु हम कलयुग के जीव हैं और हमसे तो शायद सब चीज़ें पालन कर पाना बहुत कठिन है। तो हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने भक्तों के लिए बहुत सरल कर दिया। तो उन्होंने 4 महीने जो ये चातुर्मास्य के होते हैं उसमें 4 चीज़ों के लिए महीनेवार एक महीने के हिसाब से 4 चीज़ों के लिए निषेध किया है। अच्छा। तो जो पहला महीना आता है जो कि अभी इस साल 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और वो 8 अगस्त तक रहेगा। इस पहले महीने में जो कि श्रावण का महीना है, इसमें हमको जो भी शाक जिसे हम कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो हमको इनका व्रत करना है। हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेनी है इस 10 जुलाई 2025 से 8 अगस्त 2025 तक। ग्रीन लीफी मतलब कि मेथी, पालक, बथुआ, जो कुछ, पर ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। हाँ, पर पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। ओके। हाँ। फिर जो अगला महीना आएगा भाद्रपद का, जो कि 9 अगस्त से 6 सितंबर तक है, उसमें हमको दही का सेवन वर्जित है। उसमें हमें दही नहीं लेना है। भादो का महीना, भाद्रपद। फिर आश्विन के महीने में जो कि 7 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक है, उसमें दूध निषेध है। अच्छा। तो उसमें हम लोग दूध नहीं ले सकते हैं। और फिर जो अंतिम महीना है कार्तिक का, चौथा महीना, उसमें जो 7 अक्टूबर से 4 नवंबर तक है, उसमें हम उड़द दाल नहीं लेते हैं। अच्छा। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज इस पे चलें तो पहले महीने में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं लेंगे, दूसरे महीने में हम दही नहीं लेंगे पर दूध ले सकते हैं। दूध से बनी अन्य चीज़ें, खीर, ये सब ले सकते हैं। फिर तीसरे महीने में दूध नहीं लेंगे पर दही ले सकते हैं, खीर भी ले सकते हैं, पर प्लेन दूध नहीं ले सकते। और चौथे महीने में उड़द दाल नहीं ले सकते। तो ये इसका प्रभुपाद जी ने सिंप्लीफाई कर दिया है भक्तों के लिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी तपस्या मत कीजिए, आप इन सिंपल 4 महीने में 4 चीज़ों का वर्जन आप कीजिए, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो शास्त्रों में अन्य सब चीज़ों के लिए बताया गया है। ओके। ये खाने पीने का ध्यान रखना मेरे को लग रहा है ज़रूरी है। आप हमेशा एक बात कहते होते हो प्रभु जी कि जब भी हम आपसे बात कर रहे होते हैं कि इसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा इसलिए ऐसा कर दिया गया, एंड यू नो कि हो सकता है कि हमें एक्चुअली ये इस मौसम में ना खाना हो इसलिए ऐसे कह दिया गया। तो आप हमेशा उसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते होते हो। मैं चाहती हूँ आप वो भी हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। तो माता जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कई भक्तों से सुनता हूँ, कई जो सनातन धर्म के उपासक हैं वो ये बात कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि रहे होंगे तो उन्हें पता था कि ये मानसून का मौसम है, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कीड़े आ जाते हैं, तो शायद इसलिए तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उस बात को डायरेक्टली बोलने से अच्छा उन्होंने इस तरीके से समझा दिया कि धर्म का कारण आपको इसको नहीं खाना है। तो ये जो लॉजिक है ये गलत लॉजिक है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है, ये उसके हो सकता है कि इस तरीके से उसको पूरक करता है, परंतु इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सपोज़ एक बच्चा है जिसकी दादी उसके घर में रहती हैं, बूढ़ी हैं काफ़ी, और दादी का जो रूम है वो 4थे फ्लोर पे है। अब पिताजी बच्चे को डेली कहते हैं कि देखो जब भी स्कूल जाओ दादी के पैर छू के जाने हैं, और जब भी स्कूल से आओ तो दादी को मिल के आना है और दादी के पैर छूने हैं आपने, और रात को सोने से पहले भी दादी के पास जाके बैठना है और दादी से कुछ कहानी सुननी है आपको। तो पिताजी का भाव ये है कि दादी का आशीर्वाद लेगा, दादी के आशीर्वाद से जीवन में बहुत तरक्की करेगा, दादी की रूम पे जाएगा तो सेवा कुछ कर पाएगा, और सबसे बड़ा कि दादी अपने जीवन के अनुभव कुछ इनके साथ शेयर कर सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चा डेली इस चीज़ को कर रहा है कि वो आता है स्कूल जाने से पहले दादी के चरण स्पर्श करता है, 4 माले ऊपर चढ़ता है सीढ़ियों से, 4 माले नीचे आता है, फिर स्कूल से आने के बाद चढ़ता है, फिर नीचे आता है। अब ऐसा उसका बड़े अच्छे से चल रहा है। अब अगर एक दिन उसे स्कूल में टीचर बताते हैं कि जो सीढ़ी चढ़ना है उससे वो हमारे लिए एक हेल्थ की एक्सरसाइज है, वो अपने में कार्डियो एक्सरसाइज है, उसमें हमारी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती हैं,
अब बच्चा सोचे कि ओ मेरे पिताजी जो कहते हैं ना दादी से मिलो ये सब करो, उसके पीछे कारण ये है कि मेरी कैलोरीज बर्न हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब साइड बेनिफिट है उसके। करेक्ट। उसके पीछे जो मर्म है, जो तत्व है, वो है कि दादी की सेवा कर सके, दादी का आशीर्वाद ले सके। इसी प्रकार से हम जो भी व्रत करते हैं, शास्त्रों में जो भी व्रत, जो भी तपस्या बताई गई है, उसका बस एक कारण है कि उससे भगवान प्रसन्न हो। अगर भगवान प्रसन्नता में उस व्रत से अगर हमारे हेल्थ को कुछ बेनिफिट है, वो सब साइड बेनिफिट्स हैं। उसके पीछे मुख्य कारण उस व्रत का हमारे को अच्छा करना, या इस शरीर को, जो कि आज नहीं तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद इस शरीर ने नहीं रहना है, इसको अगर हमने 10 साल 20 साल अच्छा रख भी दिया तो क्या बड़ा फर्क पड़ेगा। परंतु इस शरीर से भगवान प्रसन्न हो गए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये शास्त्रों, जो भी शास्त्र आज्ञा करते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक होता है, जो मर्म है, वो भगवान को प्रसन्न करना है। और बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बेनिफिट दे रही है। और हमारा फोकस गलत हो जा रहा है, हम फोकस कहीं और ले जा रहे हैं। फोकस हमें रखना प्रभु की ही सेवा में रखना है। ये बात एकदम सही बोली आपने प्रभु जी। और मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स को इस एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाया जाए, क्योंकि आजकल हर बात का हम लॉजिक और काउंटर लॉजिक ढूंढते रहते हैं, उसके पीछे की स्टोरीज जानना चाह रहे हैं, पर जो एक्चुअल स्टोरीज है वो यहाँ से आ रही हैं। मैं एक और इसमें बताना चाहता हूँ, एक हमारे बहुत वरिष्ठ भक्त है, तो उन्होंने पूछा कि बताओ, हम काफ़ी भक्त बैठे थे, तो उन्होंने पूछा बताओ श्री कृष्ण मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तो अनेकों भक्त बैठे थे, तो कोई भक्त बोलते हैं कि मोर पंख, मोर जो होता है वो ब्रह्मचारी होता है, इस प्रकार से भगवान उनका पंख धारण करते हैं। किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट, किसी ने कुछ लॉजिक, किसी ने कुछ, तो सब लॉजिक उन्होंने सुन लिए। फिर उन्होंने अंत में कहा सब गलत हो, भगवान मोर पंख इसलिए अपने सर पे धारण करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। राइट। अब जैसे भगवान जो है ना, वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष है जी, है ना, वो कोई पत्थर नहीं है, या ऐसे नहीं है कि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है। ऑल्दो हमारी जैसी फीलिंग्स नहीं है, हमारे जैसे उनके गुण नहीं है, उनके दिव्यता है सब चीज़ों में, परंतु उनके भी फीलिंग्स हैं, उनका भी इच्छा है। ये संसार का जो क्रिएशन है उन्हीं की इच्छा से हुआ है। राइट। हर जो चीज़ संसार में हो रही है उन्हीं की इच्छा से हो रही है। तो अगर मोरपंख उन्हें पसंद है, उनकी इच्छा, तो उन्होंने धारण किया है। हाँ। उसमें कोई लॉजिक, कोई आर्ग्यूमेंट, ये सब ढूंढना बड़ा एक तरीके से बचकाना होगा। अब जैसे आपने ये साड़ी पहनी है माता जी, तो अब अगर कोई व्यक्ति बोले तो सोच सकता है कि नीले कलर का इसलिए पहना होगा क्योंकि आज मौसम ऐसा है, वेदर ऐसा है, उससे टेम्परेचर में शायद कम मिलेगा। बट कोई आपसे भी तो पूछे कि आपने क्यों पहना है। तो पसंद है, पसंद। भगवान भी इसी तरीके से, उन्हें पसंद है। हाँ। तो हम क्या करने लगते हैं कि हर चीज में लॉजिक, हर चीज में इस तरीके का वो करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस छोटी बुद्धि से हर चीज हम नहीं समझ पाएंगे। ये बात बहुत सही कह रहे हो आप प्रभु जी, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटा सा मन है उसको हम इतना दौड़ाते हैं, और जो पाँव मिले हैं चलने के लिए उनसे हम बैठे रहते हैं सारा समय। और मन को बहुत दौड़ाते हैं। तो ये जो बातें आपने आज एकादशी से संबंधित बताई हैं और चातुर्मास से रिलेटेड बताई हैं, तो इस्कॉन में भी इसका कुछ स्पेशल होता है, या मतलब इन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करते हैं? यस मतलब इस्कॉन में हम इन 4 महीनों में बहुत बढ़ चढ़ के अपना भजन करते हैं। कई भक्त हैं जो 4 महीनों के लिए कुछ अपना अलग से एक तरीके से एक प्रतिज्ञा लेते हैं। ओके। जैसे मूलतः सारे भक्त 16 माला का जप करते हैं, तो इस 4 महीने के लिए भक्त इस प्रकार का तपस्या एक व्रत लेते हैं कि मैं 16 के जगह 32 माला, 25 माला, 64 माला डेली करूँगा, भगवान का नाम मैं बढ़ा दूँगा, संख्या बढ़ा दूँगा। कई भक्त इस प्रकार का एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो भगवान की मंगला आरती होती है सुबह 5 बजे, तो मैं पूरा उसको 4 महीने तक अटेंड करूँगा। ओके। तो इस प्रकार के कई व्रत भक्त लेते हैं, और वो सारे जो भी हैं, वो जो भी उनके सीनियर अथॉरिटी हैं, जिनके गाइडेंस में वो भक्ति कर रहे हैं, उनसे पूछ के कर दें, ताकि हम अपने मन माने ढंग से कुछ आचरण न करें। क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिकता के रास्ते में जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, वो अनकंट्रोल्ड माइंड है। और कई बार जो हमारी तपस्या होती है, और जो कई बार हमारी ऐसे प्रतिज्ञा होती है, वो उसी मन की संतुष्टि के लिए हो रही होती है। तो ये ज़रूर हमें अपने वरिष्ठ भक्तों से चेक करना चाहिए
कि ये क्या मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ या अपने मन को या अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। हाँ, यस, तो इसीलिए वो हम वरिष्ठ भक्तों से एक बार उसकी चर्चा करके उनसे आशीर्वाद लेके ही हम इसको फिर आगे करते हैं। ओके। तो ये तो हुई बातें सारी एकादशी को लेकर, और चलते चलते मैं चाहती हूँ आप हमें ये भी बताते चलें कि जब योग निद्रा से उठेंगे विष्णु भगवान, तो उसके बाद कहते हैं कि सारे अच्छे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, और ये चातुर्मास जो है इसमें भगवान का नाम लेना, उनके नाम का जप करना, ये करना चाहिए। तो इसके पीछे भी कारण यही है कि ये 4 महीने, अब फिर से मैं लॉजिक लगा रही हूँ कि ये 4 महीने बारिशों के हैं और ऐसे है, तो थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है और ख़ुद को रीअलाइन करके वापस लाइफ में आने की ज़रूरत है। तो इसमें बिल्कुल ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो जितने साधु महात्मा होते हैं तो वो इन 4 महीनों में माता जी भ्रमण नहीं करते, वो एक स्थान पे रुक जाते हैं। ओके। और उस स्थान पे भगवान का नाम का जप करते हैं, और वो उस स्थान को भक्ति में बना देते हैं। मेरे को अभी तक याद है कि हम जब जो हमारा गांव है, जब हम बचपन में गांव में रहते थे, तो उस समय हमारे गांव में कोई ना कोई साधु 4 महीने के लिए आते थे। वहाँ पर एक कुटिया बनी थी और वो साधु उस कुटिया में रहते थे, भजन करते थे, और सभी गांव वालों को निमंत्रण होता था शाम को भजन करने का। अच्छा। तो शास्त्रों में इस प्रकार बताते हैं कि जैसे जब धूप पड़ती है समुद्र पे, तो समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है और बादल के रूप में वो बनता है, और फिर वो बादल ट्रेवल करके जहाँ आवश्यकता है वहाँ बरसता है। इसी प्रकार से जो साधुगण हैं, जो भक्तगण हैं, वो अपना भजन करते हैं, अपनी साधना करते हैं, और फिर जाके उसे जनमानस तक उस कृपा को बरसाते हैं। ब्यूटीफुल। इन 4 महीनों में, ताकि वो एक स्थान पे रुक रखे हैं, वहाँ के लोगों को अपना जो भी उन्होंने तप किया है, तपस्या किया है, भगवान का नाम जप किया है, उसके द्वारा वो उनको सभी को उसका लाभ दे पाए। ओके, ब्यूटीफुल। परंतु जो भक्त हैं इस्कॉन में जैसे है, तो यहाँ पर तो हम लोग भगवान की सेवा, भगवान की आराधना को कभी बंद नहीं करते हैं। जो भी भक्त हैं वो कभी भी, जो भी संडे का प्रोग्राम होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और क्योंकि हमारे पास तो हर सुविधा है जी। बारिश से बचने के लिए, हर चीज़ से बचने के लिए, तो यहाँ भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा निरंतर चलती रहती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को कुछ आशीर्वाद या कोई लाइन जो आपको लगता है कि जो उनको बोलनी चाहिए ये चातुर्मास में, या अपने जीवन में ले आनी चाहिए, वो आप अगर बता दें। तो इस चातुर्मास में अगर हम कोई व्रत पालन करना चाहते हैं, तो एक व्रत हम पालन कर सकते हैं कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। चाहे हम केवल एक माला जप करें, एक माला जप करने में अधिक से अधिक 10 मिनट का समय लगता है। और एक माला मतलब जो ये हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जब हम 108 बार बोलते हैं तो एक माला कहा जाता है जी। और इस मंत्र को 108 बार कहने में अधिक से अधिक 10 मिनट का समय लगता है। तो हम ये 10 मिनट का समय इस चातुर्मास में डेली निकालें, भगवान के नाम का जप करें, कम से कम एक माला। और दूसरा व्रत जो हम ले सकते हैं वो है कि इस 4 महीने में हम प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगें। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें यानी सूर्योदय से कम 40-45 मिनट पहले, और उसमें अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। और आप देखिए 4 महीने के में आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम केवल इन 2 नियमों का पालन करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप का एक व्रत लें, फिर आप देखिए आपका दिन कैसा जाता है, आपका पूरा दिनचर्या कैसा जाता है। और ये हम एक 4 महीने के लिए चैलेंज ले सकते हैं एक तरीके से। आई नो आजकल बहुत हैशटैग चैलेंजेस चलते हैं, तो लेट्स डू दिस चैलेंज दिस टाइम, है ना? डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। और आप हमेशा आमंत्रित हैं इस्कॉन देहरादून मथुरावाला में। यहाँ पे तो हर संडे को प्रोग्राम है, हर दिन प्रोग्राम है। आप जब भी आना चाहें, मंदिर में आके भगवान का नाम का जप करना चाहें, आप कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, तो आपका हर चीज़ के लिए स्वागत है। जो भी क्लासेस से जुड़ना चाहें माता जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। माता जी भी जुड़ी हैं हमारी कक्षाओं से, तो आप भी जुड़ सकते हैं इसी तरीके से। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आप सबको मुझे यकीन है बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का ये बातचीत जो हुई है स्पेशली प्रभु जी के साथ। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये रहा कि मुझे हरे कृष्णा हिल्स जाने को मिला। इस्कॉन में हर संडे कोशिश करते हैं पहुंचे और स्पेशल ओकेजन पे तो जरूर जाते हैं। प्रभु जी का सानिध्य मिला और उनके द्वारा बताई हुई बातों को आगे अपने जीवन में उतार पाएं, अपने इस चातुर्मास को हम सभी बेहतर बना पाएं। मेडिटेशन जप का जो उन्होंने हमें बातें बताई हैं उनको आगे जीवन में लेकर चल पाएं। और जी हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका जीवन स्पिरिचुअल पाथ बेहतर होता जाए। जय हिंद।